अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप कीजिए और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखिए। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो एक कार्ड रीडिंग में आ चुका है, 9 ऑफ कप्स। बाकी के कार्ड्स भी बस निकाल लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद बहुत बुरे होते हैं, जिनकी सोच बहुत निचले स्तर की होती है, जिनके अंदर कोई एक सॉफ्टनेस नहीं होती, बहुत ही धूर्त टाइप के लोग होते हैं। और वो कहीं भी रिश्ता इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका खुद का कोई मतलब छुपा होता है। तो इस तरह के लोग होते हैं जो नाम के लिए बस कुछ रिश्ते बनाते हैं या कुछ लोगों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और ऐसे जो खुद जो ऐसे बुरे लोग होते हैं, जो खुद धूर्त होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा प्योर हार्टेड पर्सन आ जाए। ठीक है, वो खुद बहुत इम्प्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक डेविलिश सोच रखते हैं, डेविल से कंट्रोल्ड होते हैं। उनका माइंड जो होता है वो एक तरह से डेविल ही होता है। वो खुद एक डेविल की एनर्जी कैरी करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई प्योर पर्सन आ जाए, कोई प्योर सोल आ जाए। तो वो बहुत एक मास्क लगा करके वो बिहेव करते हैं, अपनी असलियत को छुपाते हैं एक मास्क के थ्रू। एक मास्क कैरी करते हैं। मास्क कैसा कि भाई मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, बहुत संस्कारी हूँ,
और इस तरह का मास्क लगाते हैं, उनका जो कॉन्डक्ट होता है दूसरे लोगों के साथ आउटर वर्ल्ड में, वो अपने आसपास के लोगों को इस तरह से पता ही नहीं चलने देते कि वो अंदर से कितने डेविलिश हैं, कितनी उनकी राक्षसीय प्रवृत्ति है। ठीक है, आसुरी प्रवृत्ति मैं कहूँगी, राक्षसीय प्रवृत्ति नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है उनकी। लेकिन वो दैवीय लोगों को ढूंढते हैं, दैवीय आत्माओं को ढूंढते हैं अपने जीवन में लाने के लिए। तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है, ये मुझे ऐसी ही फीलिंग दे रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इसी तरह का आसुरी जिसकी सोच हो, आसुरी प्रवृत्ति हो, बहुत ही निचले स्तर का प्राणी और बिल्कुल समझदारी नहीं, जिसमें अपने मतलब से मतलब रखने वाला, बस उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस अपने मतलब से मतलब है, इस तरह का कोई दुष्ट व्यक्ति पास्ट में सफल हो गया किसी प्योर सोल को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने में। ठीक है, कोई दैवीय आत्मा, कोई बहुत ही पवित्र आत्मा को इस व्यक्ति ने मैनिफेस्ट कर लिया अपने जीवन में, और एक मास्क कैरी करता होगा ये व्यक्ति। मास्क कैसा कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, केयरिंग हूँ, बहुत मुझे फिक्र रहती है परिवार के लोगों की। ठीक है, मैं बहुत एक मैं एक गिवर हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ पैसों से, क्योंकि पैसों से ये हेल्प कर सकते हैं, और ये हेल्प नहीं करते हैं, ये अपना एक तरह से इनका खुद का पर्पज़ होता है, दूसरों को पैसे देने में भी इनका खुद का पर्पज़ होता है, ये वाहवाही लूटना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई निचली सोच वाला व्यक्ति पास्ट में सफल हो गया है किसी पवित्र आत्मा को, किसी प्योर सोल को अपने जीवन में लाने में। ठीक है, हो सकता है इस व्यक्ति की शादी हो गई हो किसी प्योर सोल से, या किसी तरह का कोई दूसरा ही रिलेशनशिप हो, और इसने अपने मतलब की वजह से उस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर लिया, या उस व्यक्ति को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लिया क्योंकि इसका खुद का कुछ मतलब छुपा हुआ था। लेकिन क्या होता है ना, मास्क ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। कोई भी आप मास्क लगाइए तो वो मास्क उतरता ही उतरता है, गिरता ही गिरता है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, तो उसको निकलना ही है। तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इस व्यक्ति का मास्क उतर गया। ये जो मीठा मीठा बनता था ना, ये जो अच्छा अच्छा बनता था, और जो ये ड्रामा कर रहा था ये व्यक्ति इस प्योर सोल के साथ, ताकि ये प्योर सोल जो है इसकी लाइफ में टिका रहे, तो ये ड्रामा कर रहा था कि भाई मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, संस्कारी हूँ, इस तरह से। लेकिन अब क्या है ना कि ये मास्क कब तक चलेगा, राइट? कब तक कोई अपनी हरकतों से बाज आएगा? नहीं आएगा। कोई अगर अच्छा व्यक्ति है, जिसकी सोच अच्छी है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसी उसकी सोच रहेगी वैसे ही उसका जीवन रहेगा। ठीक है, सही रास्ते पे चलने वाला एक सीधा साधा व्यक्ति जो एक सीधे साधे रास्ते पे चलता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, अपना जीवन जीता है, तो वो ऑटोमेटिक सही ही रहेगा। और उसके जीवन की जो किताब होगी वो एक खुली किताब होगी। वो जो है एक्चुअल में वो दूसरों के सामने भी वैसा ही है, क्योंकि वो एक प्योर सोल है। प्योरिटी को थोड़ी ना कुछ छुपाने की ज़रूरत होती है। जो प्योर है, जो सच्चा है, वो ओपन है, राइट? लेकिन जो लोग मास्क कैरी करते हैं, जो बहुत ही इम्प्योर सोल होते हैं, जो डेविल होते हैं,
ठीक है, गॉड एंड डेविल, गॉड्स एंड डेविल्स, इनकी लड़ाई चलती ही रहती है। तो ये जितने भी ये डेविलिश लोग होते हैं, ये गॉडली सोल्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, उनको पेन देने के लिए। ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे ये एक फाइट चल रही है, और कॉन्शियस लेवल पे वो अपनी हरकतों से एक डिवाइन सोल को परेशान करते रहते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि किसी न किसी वजह से ये जो गॉडली सोल है, ये जो प्योर सोल है, डिवाइन इस प्योर सोल को फिर उस डेविलिश सोल से, उस डेविल से अलग कर ही देते हैं, किसी न किसी रीज़न को बीच में ला कर के। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि नेगेटिविटी के दूर जाने का मैसेज देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने एक मास्क कैरी करके, अच्छाई का मास्क कैरी करके अपना एक ड्रीम कम ट्रू तो कर लिया। 9 ऑफ कप्स, ड्रीम कम ट्रू। इसको एक प्योर सोल चाहिए था अपनी लाइफ में, वो इसने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन इसका मास्क कुछ समय के बाद वो गिर गया, उतर गया, निकल गया। और इसकी इसकी जो सच्चाई है, जो इसका अगली फेस है, जो अंदर से ये कुरूप है, वो कुरूपता इसकी एक्सपोज हो गई। और ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नेगेटिव सोल है, ये जो डेविल है, ये उस प्योर सोल की लाइफ से दूर हो गया। या तो वो दूर हो गया, ठीक है, या तो वो खुद स्टेप आउट हो गया, ओके। या फिर ये जो प्योर सोल है, ये बहुत ही धोखा खा के, हर्टफुल होके, चोट खा के, बहुत ही भारी मन से डिसअपॉइंट होके इसने दूरी बना ली। तो जो भी कुछ हुआ, नेगेटिविटी का दूर जाना, ये कार्ड दिखाता है नेगेटिविटी का दूर जाना। वाटर की बहुत एनर्जी है, अगेन वाटर, जो कि यहाँ पर मेरे को अशांत मन दिखा रहा है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इस डेविलिश माइंड वाले व्यक्ति ने काफ़ी इमोशनली काफ़ी हर्ट किया उस प्योर सोल को, उसको चीट किया, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैरी करता है। ये चीटिंग का भी मैसेज देता है, दिखाता है कि कोई बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति, एक लेडी और एक बच्चा भी है, अब परिवार समेत ये जो नकारात्मक व्यक्ति है, ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के, ये अपने इसकी अगर फैमिली भी है कोई, तो जो फैमिली, क्योंकि ये मुंह छुपा रहे हैं, फैमिली भी मुंह छुपा रही है, जो लेडी है वो एकदम से कवर करके अपने आप को बैठी है, जो बच्चा है वो भी दुबक के बैठा है, वो भी मुंह नहीं दिखा रहा है, ये आदमी खुद भी मुंह नहीं दिखा रहा है, और ये दूर जा रहे हैं। मतलब चीट करके ये जो व्यक्ति है, ये जो डेविल व्यक्ति है, डेविलिश माइंडसेट वाला जो व्यक्ति है, ये इसने उस प्योर सोल को चीट किया है। अगर स्पाउस होगा इसका, तो इसने मैरिज से बाहर इसने रिलेशनशिप बनाया है और एक फैमिली बनाई है मैरिज से बाहर, अगर ये स्पाउस का केस है तो। और अगर कोई और रिश्ता है, उस केस में भी इसने चीट किया है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग को दिखाता है। और ये व्यक्ति अपना बोरिया बिस्तरा बांध के फिर वहाँ से निकल गया है। क्यों? क्योंकि इसका मास्क कंप्लीटली उतर गया, ये व्यक्ति एक्सपोज हो गया। और देखिए, कितना भी कोई डेविल किसी प्योर सोल को, डिवाइन सोल को परेशान कर ले, कितना भी परेशान कर ले, अंततः वो भागता ही है। ठीक है, उसको डर भी लगता है अंदर से डिवाइन सोल से, क्योंकि डिवाइन सोल ना डरती नहीं है। डिवाइन सोल अगर गिवर की एनर्जी में है, वो लिबरल है, वो ठीक है, वो मौके देती रहती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमज़ोर है, और ये डेविल को पता होता है। डेविल और डिवाइन के बीच में जो लड़ाई है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, जो देवता हैं, जिनको गॉड्स भी बोलते हैं, एक तो होता है गॉड,
दैट इज़ गॉड, सुप्रीम पावर, ऑल माइटी गॉड। और और जो देवता होते हैं उनको भी गॉड्स ही बोलते हैं, देवता लोग जो होते हैं उनको भी गॉड्स ही बोलते हैं, उसमें हम स्मॉल जी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि डेविल एंड डिवाइन के बीच में जो वॉर है वो चलता ही रहता है। डेविल जो होते हैं वो डिवाइन सोल्स को परेशान करने के लिए उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, फिर उनको बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं अपनी हरकतों से। और वो जो डिवाइन सोल है, बिकॉज वो एक डिवाइन सोल है, डिविनिटी है उसके अंदर, तो जो डिवाइन है वो दया, उसके अंदर दया भरपूर होती है। वो सबसे पहले काइंडनेस से काम लेते हैं कि चलो भाई इस व्यक्ति को एक और चांस देते हैं, एक और चांस देते हैं। इस तरह कर करके जब वो एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो जो डिवाइन सोल है फिर वो एक फर्म स्टैंड लेती है, एकदम एक फर्म डिसीजन पे आती है। और इस डेविल को शुरू से ही पता होता है कि वो एक गिवर की एनर्जी है। जिस दिन उसने गिवर की एनर्जी से स्टेप आउट कर दिया उस दिन इसका खेल ख़त्म और इसको बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वही मैसेज दे रहा है कि नेगेटिविटी का दूर जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी नेगेटिव व्यक्ति ने किसी प्योर सोल को, बहुत ही पॉजिटिव सोल को अपने जीवन में आकर्षित किया, उसका ड्रीम कम ट्रू हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक वो एक मास्क पहन के नहीं रह सका। उसकी हरकतें, जो उसकी बुरी हरकतें जो वो करता होगा पर्दे के पीछे, ठीक है, साइमल्टेनियसली, मतलब इधर कुछ और चेहरा दिखा रहा है परिवार वालों को या अपने फैमिली के लोगों को, और पर्दे के पीछे इसकी कुछ और ही हरकतें चल रही हैं। और जो डिवाइन सोल होती है वो बिल्कुल कैच करती है, वाइब्रेशंस कैच करती है। डिवाइन सोल को आभास बहुत सारी चीज़ों का मतलब क्विकली हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव ऑरा वाला व्यक्ति डिवाइन सोल के संपर्क में आता है तो एक तो पहले फ्रिक्शन क्रिएट होता है, मतलब तालमेल नहीं बैठता। किसी का ऑरा अगर बहुत बहुत डिवाइन है, कोई बहुत ही एक प्योर सोल है, डिविनिटी से भरपूर है, हमेशा परमात्मा के करीब है, परमात्मा में लीन है, तो अगर उसके ऑरा के नियर भी, नज़दीक भी कोई नेगेटिव ऑरा वाला व्यक्ति आएगा, नेगेटिव ऑरा नहीं होता है एक्चुअली, नेगेटिव एनर्जी जो वाइब्रेट करते हैं, तो उनका तो ऑरा बहुत ही वीक होता है, उनकी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी वो लोग रिलीज़ करते हैं। तो ऐसा नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति जब किसी डिवाइन सोल जो कि एक डिवाइन ऑरा एमिट कर रही है उसके नज़दीक भी जाता है ना, तो एक तालमेल नहीं बैठता, एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, क्योंकि ये कभी जेल नहीं कर सकते, ये कभी अच्छे से ये मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेविल है और ये डिवाइन है। तो ठीक है, तो डेविल को पता होता है कि भाई मेरी यहाँ पे ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, मैनिफेस्ट तो कर लिया, क्योंकि अच्छा सबको, अच्छी चीज़ सबको चाहिए। एक चोर भी होगा ना तो उसको भी अपना जो कंपेनियन है वो ऑनेस्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में भी होता है कि कोई खुद कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, कितना भी गिरा हुआ, लेकिन उसको पार्टनर एक एक बहुत ही प्योर, साफ सुथरा, अच्छा इस तरह का चाहिए। तो वही बात है कि मास्क इसका ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं हो पाया, मास्क गिर गया, ये एक्सपोज हो गया और ये या तो खुद बोरिया बिस्तरा समेट करके ये निकल गया बाहर, या फिर जो डिवाइन सोल है उसने ये डिसीज़न लिया कि भाई इससे दूरी बनाया जाए। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। अब आया क्या है नेक्स्ट कार्ड, जो मीन्स फ्यूचर की एनर्जी के लिए जो कार्ड है वो नंबर 8 का कार्ड है, ठीक है। अब नंबर 8, इसको आप समझिए कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि नंबर 8 जो हम शनि देव से रिलेट करते हैं, कर्मों की एनर्जी है, मतलब आप इसको हार्डवर्क कह सकते हैं, एफर्ट लगाना, स्ट्रगल की पोजीशन। इसमें जो पिक्चर है वो एक व्यक्ति हथौड़े से
क्वाइंस बना रहा है कील और हथौड़े से, मतलब मेहनत कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा डेविलिश माइंडसेट वाला व्यक्ति जिसने किसी प्योर सोल को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्ट करने में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बहुत दिन तक अच्छा नहीं बन पाया और इसने उस प्योर सोल को लूज़ कर दिया। ठीक है, ये सेपरेट हो गए, राइट। वो जो प्योर सोल है वो उसकी लाइफ से दूर चला गया, या ये उसकी लाइफ से खुद ही स्टेप आउट हो गया। तो बोथ वेज सेपरेशन, ओके। और उसके बाद इस डेविलिश माइंडसेट वाले व्यक्ति के लाइफ में हार्डशिप्स आ रही हैं या आएंगी। इसकी आगे की जो लाइफ होगी ना, वो बहुत एक हार्डशिप वाली होगी, लेबर करने वाली होगी। बहुत इसको मेहनत करना पड़ेगा। इसको पहले सब कुछ पकी पकाई खिचड़ी मैं कहूँगी मिल गई, ठीक है, ड्रीम कम ट्रू, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इसको एक पहले पकी पकाई खिचड़ी मिल गई, कुछ मैनिफेस्ट इसने चाहा, वो हो गया। लेकिन जब तक कोई अंदर से किसी का आचरण अच्छा नहीं होगा, किसी का स्वभाव प्योर नहीं होगा, उसका जीवन में आचरण कैसे प्योर हो सकता है? जिसकी सोच ही प्योर नहीं है, तो वो उसका आचरण, उसका बिहेवियर कैसे प्योर होगा? एंड वी आर आवर इमोशंस। हम अपनी इमोशंस ही हैं। जैसी हमारी भावनाएं होंगी वैसा ही हमारे जीवन का स्वरूप होगा। हमारी भावना पवित्र है, शुद्ध है, तो हमारे आचरण में भी वो चीज़ प्रकट होगी। तो वी आर आवर इमोशंस। हम अपनी भावनाएं ही हैं। हमारी सोच सही है तो ही हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस व्यक्ति की सोच बहुत ही निचले स्तर की थी। बुरी सोच वाला व्यक्ति, अपवित्र आत्मा, डेविल वाला माइंडसेट, तो मास्क ही कैरी कर रहा था, एक बनावटी अच्छाई दिखा रहा था। तो वो टिकता थोड़ी ना है। वो तो मतलब कब तक कोई मीठा मीठा बन के रहेगा? अगर अंदर से वो कड़वा है तो वो कब तक मीठा मीठा बन के रहेगा? तो वही इसकी असलियत आ गई सामने, ये हो गया एक्सपोज। और उसके बाद हुआ है सेपरेशन। और ज़्यादा चांस मुझको लग रहा है क्योंकि जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसमें स्वॉर्ड वाला व्यक्ति ही दूर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेविलिश माइंडसेट वाला व्यक्ति है, ये खुद स्टेप आउट हुआ है क्योंकि इसको ये 100% पता चल गया कि ये एक्सपोज हो चुका है। अब ये झूठ नहीं बोल सकता, ये छुपा नहीं सकता। तो ये खुद ही कुछ इसने नाटक वाटक किया होगा, कुछ ड्रामा किया होगा, ठीक है, मीन्स कुछ माहौल ख़राब किया होगा और ये खुद ही निकल गया होगा। और इसने ये क्या अट्रैक्ट कर रहा है अपने जीवन में? ये अट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रगल, ये अट्रैक्ट कर रहा है संघर्ष, हार्डशिप्स। तो आराम की ज़िंदगी जी सकता था जहाँ इसको सुख आराम भी मिलता, रिस्पेक्ट भी मिलती, क्योंकि इसके पास लोग अच्छे थे। इसकी लाइफ में इसने अच्छे लोग मैनिफेस्ट किए हुए थे, ठीक है। लेकिन अपनी हरकतों की वजह से ये एक संघर्ष की स्थिति में पहुंच जाएगा। यही मैसेज निकल के आया है इस रीडिंग के अंदर। तो पहले इसको सब कुछ पका पकाया मिल गया, लेकिन वो इसको रास नहीं आया। अब इसको आगे मेहनत ही मेहनत है। अब इसको आगे हार्डशिप है। अब इसकी लाइफ में हार्डशिप है एवरी आस्पेक्ट में। वैसे तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। और जो व्यक्ति है वो बैठ के, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं और ये व्यक्ति बैठ करके हथौड़े और कील से ये बना रहा है पेंटिकल। मतलब देखिए कितनी मेहनत कर रहा है। इसमें इसका जो मीन्स इमोशनली भी ये ड्रेन हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर किसी को मेहनत करनी पड़ रही है, कोई धूप में बैठ के अगर कोई काम कर रहा है,
तो वो इमोशनली भी ड्रेन हो रहा है। और उस केस में तो ज़्यादा, जब व्यक्ति के पास सब कुछ था लेकिन उसने गवा दिया अपनी हरकतों की वजह से, तब तो वो बिल्कुल एकदम जल रहा होगा। एक तो कंडीशन होती है कि कोई शुरुआती दौर में कोई गरीब है, ठीक है, कोई बहुत ही हार्डशिप्स में है, वहाँ से शुरुआत कर रहा है, तो वो मेहनत जब करता है ना तो वो एक्साइटमेंट से भरा होता है कि मुझे अपना एक सुखद भविष्य मुझे अपना बनाना है, मुझे सफल होना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर तो सब कुछ था, उसको लूज करके व्यक्ति जो है अब ये मेहनत वाली एनर्जी में आ गया है। मतलब लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये स्ट्रगल की एनर्जी में आ गया है, स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पे रिग्रेट हो सकता है, यहाँ पे पछतावा हो सकता है, यहाँ पे एक दुख हो सकता है, और परेशानी तो जो है वो होगी ही। अब कोई स्ट्रगल कर रहा है तो परेशानी तो होगी ही। हार्डशिप कर रहा है मतलब चीज़ों को अब उसको अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए मेहनत करना है। पहले इसको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग मिल सकता था, मिल गया भी था, लेकिन इसने गवा दिया, अपने ही हाथों गवा दिया अपनी हरकतों की वजह से। तो अब हार्डशिप होगी लाइफ में, अब स्ट्रगल रहेगा, मेंटल स्ट्रगल रहेगा, फिजिकल स्ट्रगल रहेगा, फिनेंशियल स्ट्रगल रहेगा, सोशल स्ट्रगल रहेगा। कोई अगर निचले मीन्स कोई अगर लो कैटेगरी जॉब करता है, हम जनरली देखते हैं अगर कोई लो कैटेगरी वाला जॉब करता है, कोई भी, देखिए सारा काम जो है मैं यहाँ पर मीन्स ये नहीं कह रही, हर काम जो है जो आप मेहनत से ईमानदारी से जो भी आप काम करते हैं वो सम्माननीय है, ठीक है, यहाँ पर वो बात नहीं हो रही। लेकिन फिर भी सोसाइटी में एक हाई कॉलर जॉब होती है, ठीक है, एक लोअर कैटेगरी की जॉब होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टेटस का भी फ़र्क पड़ जाता है। जो वाइट कॉलर जॉब्स में हैं, जो मीन्स आसान शब्दों में कहूँ तो टेबल कुर्सी वाले जॉब में है, बैठ के जो काम कर रहे हैं एसी रूम में ये, और जो फील्ड में उतरे हुए हैं, रोड पे जो काम करते हैं, तो आप समझ रहे हैं मतलब कि क्या स्टेटस का भी फ़र्क, हाई एंड लो। तो यहाँ पर इमोशनल टर्मोइल भी होगा, फिज़िकल तो टर्मोइल होगा ही, हार्डशिप्स है, फिनेंशियल टर्मोइल भी मुझको दिख रहा है, फिनेंशियली भी क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो पैसों की भी क्राइसिस। तो मतलब वो कहते हैं ना कि एक होता है ना कि जो मीन्स एक अच्छी लाइफ हो सकती थी इस व्यक्ति की अगर ये सही आचरण वाला व्यक्ति होता तो, लेकिन क्योंकि इसके आचरण ही सही नहीं थे इसीलिए इसने अपनी एक अच्छी लाइफ वाली अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, अच्छी लाइफ को गवा दिया, अच्छे लोग जो इसको मिले थे उसको गवा दिया या गवा देगा, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, और ये हार्डशिप्स वाले टाइम में पहुंच जाएगा। तो इसके जीवन में हार्डशिप्स, संघर्ष, दुख, तकलीफ, ठीक है, ये सब इसके लाइफ में एंटर होने वाले हैं। तो यही है ना कि अपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, इसीलिए संस्कारों का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो जैसा कि मैंने कहा, वी आर आवर इमोशंस, तो जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हमारी लाइफ होती है, वैसा ही हमारे जीवन का स्वरूप हो जाता है। तो सोच सही होनी चाहिए, और इसकी जो फाउंडेशन है वो एकदम ये नहीं कि मतलब सीखना तो बच्चा जो है वो एकदम छोटी उम्र से ही एक फाउंडेशन, संस्कारों की फाउंडेशन जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है। तो वही बात है, तो जो डेविलिश माइंडसेट के लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो एकदम हाथ में इनके सब कुछ अच्छा अच्छा आ जाता है लेकिन ये गवा देते हैं अपनी सोच की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपने बुरे आचरण की वजह से। तो ऐसा ही किसी व्यक्ति के साथ
हो रहा है या होगा किसी डेविलिश माइंडसेट वाले व्यक्ति के साथ, जिसने एक प्योर सोल को गवा दिया और अपने जीवन में संघर्षों को, हर तरह का संघर्ष मैं कहूँगी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिनेंशियल, ऑल टाइप्स ऑफ संघर्ष इसने इनवाइट कर लिया है। तो ये है आज की रीडिंग का मैसेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप अपने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए। आप किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन हो सकती है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। तो जो भी आप जानना चाहते हैं, कोई मीन्स कोई आपका इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कैसा रहेगा, एनीथिंग, तो कुछ भी आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछिए मेंबर बनके। और अनलिमिटेड टाइम्स आपके पास ये चांस है, ठीक है, आप कितना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस आपको मेरे चैनल का मेंबर बने रहना होगा। और ये बेनिफिट आपके लिए है, हमेशा के लिए। ओके फ्रेंड्स, और आप चाहें तो मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। जो नंबर है आप उससे अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, वो सिर्फ रीडिंग को बुक करने के लिए है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।